हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8वीं के मैथ का प्रश्नावली 2.1 हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इजी तरीके से हल करते हैं। तो ये प्रश्नावली 2.1 है और इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चन को हम लोग इजी तरीक़ा से हल करने के लिए हम 4 स्टेप बनाए हैं, जिसको देखने के बाद आप इस पूरे क्वेश्चन को इजी तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो चारों स्टेप क्या है, जिसको देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। देखिए हमारे पास ये 4 स्टेप है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, हमें इसमें ये समझना है कि अचर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं। तो जितनी भी संख्याएं गिनती वाली होती है, जैसे 1 2 3 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी अचर संख्याएं हैं। और ABCD की जितनी भी संख्याएं हैं, अक्षर हैं, चाहे A हो, चाहे B हो या C हो, X हो, Y हो, यानी कि A से Z तक की जितने भी अक्षर हैं वो सभी के सभी चर कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हमको चर का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि A का मान, B का मान या C का जो भी चर दिया रहेगा उसी का हमें मान ज्ञात कर लेना है। चाहे X दिया रहेगा, चाहे Y दिया रहेगा, तो हमें इस चैप्टर में हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हमें चर का वैल्यू ज्ञात करना है, अचर का नहीं ज्ञात करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारे पास सेकेंड स्टेप है कि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर हम प्लस में प्लस का गुणा करते हैं, प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है। यानी कि जब साइन सेम हो और उन दोनों के बीच गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। जैसे माइनस और माइनस दोनों का साइन इधर सेम है और इन दोनों में गुणा हुआ तो प्लस आया, और यहाँ भी प्लस प्लस है, दोनों सेम है और गुणा हुआ इनमें तो प्लस आया। जबकि एक दूसरे के जब साइन विपरीत हो और उन दोनों के बीच गुणा हो तो हमेशा माइनस होगा। जैसे माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत साइन है, तो ये प्लस गुना माइनस माइनस ही आएगा। पहले माइनस लिखेंगे बाद में प्लस तब भी माइनस आएगा, या फिर पहले प्लस लिखेंगे बाद माइनस तब भी माइनस ही आएगा। ये था सेकेंड स्टेप, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें चलते हैं थर्ड स्टेप पे। देखिए थर्ड स्टेप क्या है कि थर्ड स्टेप में हमें समझना है कि जो भी बराबर के पहले अगर कोई साइन प्लस में रहता है तो बराबर के बाद, ये बराबर का साइन है, इसको इंग्लिश में इक्वल कहते हैं, तो अगर कोई चिन्ह बराबर के पहले प्लस में है तो बराबर के बाद आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यदि कोई चिन्ह बराबर के पहले माइनस में है तो बराबर के बाद वो प्लस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं, इसको समझते हैं। जैसे 2x + 4 = 4 दिया है, सॉरी 2x + 2 = 4 दिया है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो 2x बराबर के बाद क्या है 4, और ये +2 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस है तो इसका साइन बदल जाएगा। जैसे इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया है, वैसे ही यहाँ पे +2 है, इसके इस अक्षर के पहले जो चिन्ह है वो प्लस का है तो इधर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। हमको ये जो संख्याएं जो भी हमको इसमें चर का वैल्यू ज्ञात करना है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें इस पूरे समीकरण में चर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें x जो है चर है तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x वाले को हमेशा हमको बराबर के इस साइड रखना है और जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनको इस साइड लाना है। तो ये देखिए +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और उसके बाद 2x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम फोर्थ स्टेप में समझेंगे। देखिए फोर्थ स्टेप में है कि कोई भी, जैसे इधर बराबर के इधर गुना में रहेगा साइन तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, और इधर भाग में रहेगा तो इधर बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x के
गुना में है, 2 जो है यहाँ पे x के गुना में है 2, तो इस साइड आएगा तो गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर, इधर पहले से 2 था और ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि नीचे आ गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसको समझिए, यहाँ पे हम बोले थे कि जो माइनस में इधर रहेगा वो इधर आएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंक है माइनस में है, तो अब बराबर के ये इस साइड है तो इस साइड आएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में बदल जाएगा। और ये जो संख्या है हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x को हमें हमेशा बराबर के इस साइड ही रखना है और इस संख्या को इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। ये था हमारा 4 स्टेप। इसको समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन हमको इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × x - 3 = 15। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसको उतार लिया है और उसके बाद हम सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है और जो दिया रहेगा उसको हम लोग उतार लेते हैं। 3 × x - 3 = 15। अब देखिए ये जो 3 है ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर ये 3 है और इसके बीच में ब्रैकेट और इस 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो जब भी ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं दी रहेंगी उनके बीच में कोई भी साइन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं रहेंगी उसमें गुना कर देंगे, क्योंकि ये इसको इंटू पढ़ा जाता है। इंटू का मतलब होता है गुना। तो हमें इस 3 से एक बार x में गुना करना है और इस 3 से एक बार 3 में गुना करना है। तो चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। 3 में x से गुना करेंगे तो 3x होगा और यहाँ पे ये जो 3 है इसके पहले कोई भी साइन नहीं है, तो इस 3 के पहले कोई भी साइन नहीं है। तो जब भी किसी अक्षर के पहले कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसको प्लस ही समझा जाता है। तो ये 3 जो है इसके पहले कुछ नहीं, कोई भी साइन नहीं है तो इसको हम प्लस समझेंगे। और ये प्लस माइनस, पहले साइन का गुणा करते हैं तो प्लस में गुणा करेंगे माइनस से। तो हम बताए थे कि जब भी विपरीत साइन हो, जैसे यहाँ पे प्लस था और गुना बीच में गुना और माइनस, तो प्लस माइनस क्या आया था, माइनस आया था। उसी प्रकार यहाँ पे जब भी विपरीत साइन रहेगा तो हमेशा माइनस होगा और सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हम लोग पहले साइन का गुणा किए, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाला में भी साइन का गुणा किए हैं। देखिए जैसे प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है और फर्स्ट टाइम में जो है साइन नहीं लिखा जाता है। तो ये प्लस 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 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस और 3 में 3 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 9 और बराबर के बाद 15 है तो 15 वैसे ही उतर जाएगा। अब देखिए हम बताए थे कि जितने भी अंक हैं उनको एक साइड कर लेना है और x वाला को बराबर के इसी साइड रखना है। तो हम 3x को वैसे ही उतार लेते हैं, बराबर के बाद है 15 तो 15 लिख लेते हैं। उसके बाद -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हम बताए थे कि जो माइनस में रहेगा, ये देखिए थर्ड स्टेप में हम बताए थे कि जो माइनस में रहेगा बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे -9 है तो इधर आएगा बराबर के इस साइड था तो इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा। अब हमको क्या कर देना, 3x बराबर 15 और 9 जोड़ देना है। तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 यानी कि 24। उसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो है हमारा काम करेगा। देखिए फोर्थ स्टेप में हम आपको यही बताए थे कि जो गुणा में रहेगा वो भाग में बदल जाएगा, जो भाग में रहेगा वो गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है x के गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 24, इधर पहले से है और ये 3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। तो अब हम इस 3 से 24 को घटा सकते हैं 8 बार में, 3 × 8 = 24 होता है। तो इसलिए x का वैल्यू यानी कि चर का मान
ज्ञात हो गया 8। इसी तरह से हमको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि हमें चर का वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और इसके बाद लिखेंगे दिया है, जो भी समीकरण दिया है उसको हम लोग उतार लेंगे। x/2 - 7 = 15। अब इसके बाद हमें चर का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो x वाले को हमें बराबर के इसी साइड रखना है, और जो इसके अलावा जो भी संख्या में है यानी अचर में है उसको बराबर के उस साइड लेके जाना है। तो हम x/2 को इधर ही लिखेंगे क्योंकि ये चर है, और बराबर के बाद 15 है तो 15 लिख दिए, और -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। और x/2 बराबर 15 और 7, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 22। और उसके बाद आपको बताए थे यहाँ पे समझिए कि जो भी संख्याएं अगर इधर भाग में रहेंगी तो इधर बराबर के इस साइड आने के बाद, जो भी संख्याएं बराबर के इस साइड भाग में रहेंगी तो इधर आने के बाद वो गुणा बदल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे x के बट्टा में 2 है, यानी कि ये भाग में है, तो इस साइड आएगा तो गुणा बदल जाएगा। तो ये क्या होगा x बराबर 22, और तो अब 22 इधर है और ये 2 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में लग जाएगा, तो इधर गुणा में इसको लिख देंगे। अब इसके बाद अब क्या करना है, 22 में 2 से गुणा कर देना है, तो x बराबर हो जाएगा 22 दूना 44। तो ये x का वैल्यू ज्ञात हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम आपको बताए थे कि x वाला को हमेशा हमको बराबर के इस साइड रखना है, और जितनी भी संख्याएं होंगी उनको बराबर के इस साइड ट्रांसफ़र कर देना है, यानी कि एक साइड लिख लेना है। तो हम x वाला को इसी साइड लिखेंगे, जैसे -2x/7 है तो हम इसको इस साइड ही रहने देंगे, और इस 2 को जो कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। -2x/7 ऐसे ही लिखाएगा, बराबर पहले से इधर 8 है और ये +2, हम पहले ही आपको बताएं कि इधर जो प्लस में रहेगा ये इधर बराबर के इस साइड आने के बाद वो माइनस में हो जाता है, तो माइनस और 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि -2x/7 को वैसे ही लिख लेना है, और इधर 8 में से 2 को घटा देना है, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। अब इसके बाद ये -2x/7, और यहाँ पे जो 7 है ये 2x के भाग में है, तो ये एक संख्या है और ये भाग में है, तो जब भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में बदल जाएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं। और ये भाग में कैसे है, तो देखिए जब भी आप किसी संख्या में भाग करना है, जैसे आपको 4 में भाग करना है 2 से, तो इसको आप 4 और नीचे 2 लिख सकते हैं, और इसको कटाइएगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। और 4 में 2 से जब भाग करना है तो इस 4 को ऐसे भी 4 में 2 से भाग करना था, तो यहाँ पे 2 लिख कर हम और इसको कटाइएगा तभी आपके पास 2 ही आएगा। तो बटा में लिखते हैं तो वो भाग में ही होता है, तो यहाँ पे भाग में है तो इधर आने पर वो किस में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो -2x इधर आ जाएगा और इधर 6, और ये 7 जो है भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में बदल गया। अब क्या होगा, -2x ऐसे ही रहेगा, और ये 6 और 7 गुणा होगा तो 42 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 और x जो है एक दूसरे के गुणा में है, तो जो भी इधर गुणा में रहेगा संख्या वो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो माइनस नहीं, x बराबर इधर 42 पहले से है, और ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि भाग मतलब बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में लिखने का मतलब हो गया भाग में बदल गया है। तो माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, और इसको कटाएंगे तो 21 दूना 42 होता है, 2 से 42 21 बार में कट गया, और इसलिए
x बराबर क्या हो जाएगा 21, 21 बार में घटा 21, और ये इसका माइनस जो है आगे लिख देना है। ये हो गया 3 नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लिए, और हम जानते हैं कि x वाला को हमें हमेशा बराबर के इस साइड रखना है, और जितनी भी अंक होंगे उनको बराबर के इस साइड लेके आना है। तो चलिए -3x को इधर रखते हैं, और ये 18 इधर पहले से है, और ये +7 है। इस 7 के पहले कोई भी साइन नहीं है, यानी ये प्लस में समझा जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर बराबर के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -7, और ये -3x बराबर 18 में 7 घटाएंगे तो 11 बचेगा। और आपको ये भी बताया है कि जब अंक और यानी x और ये जो 3 है इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी ये एक दूसरे के गुणा में है, तो जब भी बराबर के इस साइड गुणा में कोई संख्या रहता है तो इधर आता है तो भाग में बदल जाता है। तो x बराबर इधर 11 है, और ये -3 आ जाएगा, गुणा में है तो इधर आ गया तो भाग में लग गया। तो ये -3 है इसको हमें क्या कर लेना है 11/3, और इस माइनस को हमें आगे लिख देना है, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया 18, उसके बाद बराबर 40 - 3x। इसमें तो हम इसको लिख लिए, सोल्यूशन में दिया है 18 बराबर 40 - 3x। तो इसमें x वाला को बराबर के इस साइड दे दिया है, और हमको क्या करना है कि हम आपको यही बताते आए हैं कि x वाला को जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है उसको हमें बराबर के हमेशा उस साइड लेके जाना है। तो पहले के जो 4 क्वेश्चन हम लोग हल किए उसमें x का वैल्यू इधर बराबर के इस साइड ही दिया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया है बराबर के इस साइड दे दिया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, हमको क्या करना है सेम उसी के जैसा, ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, उधर प्लस में रहता है तो इधर माइनस में। तो -3x को उधर लेके जाएंगे, बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा +3x बराबर, इधर पहले से 40 है तो 40 को ऐसे ही रखेंगे, और ये 18 इधर प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो -18 हो जाएगा। और ये अब हो गया बिल्कुल एकदम ईजी हो गया है, जैसे पहले हम 4 क्वेश्चन हल किए उसी तरह से ये भी बन गया है। x वाला को इधर ला दिए और अंक वाला को इस साइड कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये +18 था तो -18 हो गया, और ये 40 पहले ही से था, और -3x इधर गया तो +3x, और प्लस हमको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम प्लस का साइन नहीं देते, कोई भी साइन किसी संख्या के आगे नहीं रहता है तो प्लस में ही समझा जाता है। तो 3x बराबर, अब हमें 40 में से 18 घटा लेना है, तो 40 में से 18 गया हो गया 22, और ये जो 3 है x के इंटू में यानी गुणा में है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या गुणा में रहेगी बराबर के इधर आएगी तो भाग में बदल जाएगी, और भाग में रहेंगी तो गुणा में बदल जाएगी। तो यहाँ पे x के गुणा में 3 है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 22/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें दिया है 25/6 - 9y = 11। तो इसमें जो दिया है हम लोग उसको उतार लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें y दिया हुआ है, यानी कि ये चर है, तो हमें चर का ही मान निकालना है इस पूरे चैप्टर में। तो इस y वाले को हम लोग इसी साइड रखेंगे और बाकी को बराबर के इस साइड ला देना है। बराबर की साइड 11 है और इस साइड में 25/6 है, तो हमको इधर लाना है, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 9y बराबर 11 पहले से इधर दिया है, और ये 25/6 इधर आएगा तो माइनस में 25/6 हो जाएगा। और -9y बराबर 11 के नीचे कोई भी अंक नहीं है, लेकिन इसके नीचे 6 दिया हुआ है तो इसके नीचे हम अपने से 1 बैठा सकते हैं। लेकिन एक अगर कोई संख्या किसी संख्या के ऊपर हम लोग 1 नहीं बैठा सकते हैं, उसके हर में 1 बैठा सकते हैं, लेकिन उसके अंश में 1 नहीं बैठा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, बटा पका घटा हो गया है। अब 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा, और बटा पका घटाव आप लोग को आता ही होगा। 1 में 6 से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा। नीचे वाले से नीचे वाले में भाग किया जाता है, उसके बाद जो आता है उसको ऊपर वाले से, यानी कि इसके ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है। तो अब ये क्या होगा, 6 ही होगा। 1 में 6 से भाग करेंगे तो 6 ही होगा, और 6 से 11 में गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लिख देंगे,
उसके बाद 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा, और उस 1 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 ही होगा। -9y इधर था। अब इसके बाद से बराबर 66 में से 25 घटा लेना है, तो यहाँ पे 66 में से हमको 25 घटाना है। 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 41। अब बटा में 6 है तो 6 लिख दिए। उसके बाद 9 के इंटू में यानी गुणा में y है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। तो y बराबर 41/6, और ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो भाग में लिख दिए 9, माइनस है तो -9 लिखेंगे, और इसलिए y बराबर हो जाएगा 41 बटा में गुणा करेंगे तो 9 छक्का हो जाएगा, 9 छक्का हो जाएगा 54, और ये माइनस में है तो हमें क्या करना है, माइनस को सामने लिख दिया जाता है। ये हो गया y का मान -41/54। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं इसी प्रकार। तो अब हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपको ये बताए थे कि x वाले को बराबर के इस साइड रहेगा तो हमको इस बराबर के इस साइड लेके जाना है। x रहे चाहे y, जिसका भी हमको मान निकालना होता है हम बराबर के इस साइड लाते हैं। तो ये x वाला हमारा टर्म है, इसको हमें इस साइड लाना है। और हम ये भी जानते हैं कि इधर जो प्लस में रहता है इधर जाने के बाद माइनस में बदल जाता है, और माइनस में जो रहता है उधर जाने के बाद प्लस में बदल जाता है। तो ये x वाला जो टर्म है ये इसके पहले कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -x/2.5 को ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद बराबर के इस साइड ये था तो हमने इसको उस साइड लेकर चले गए। अब इधर क्या बचा है, -1, तो -1 को ऐसे ही लिखेंगे। और बराबर के इस साइड प्लस में है 2.4, क्योंकि इसके पहले कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस में ही समझा जाएगा। तो प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.4। अब हमें क्या करना है, ये -x/2.5 को वैसे ही लिख देना है। और ये -1 और -2.4 दोनों माइनस है तो इन दोनों को जोड़ लेना है। -2.4 और -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3.4। अब इसके बाद x के नीचे 2.5 है, यानी x के भागा में 2.5 है, तो जो भाग में रहेगा उसको हम इस साइड में लाएंगे। और ये एक संख्या है और संख्या को हमें हमेशा बराबर के इस साइड लाना है। तो ये भाग में है तो इस साइड आएगा तो गुणा बदल जाएगा। तो -x को ऐसे ही लिखेंगे, और ये -3.4, और ये भाग में है तो इधर आया तो गुणा बदल गया। और ये क्या है 2.5, तो 2.5 लिख दिए। अब इसको गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम -x को उतार लेते हैं, और यहाँ पे माइनस है और इस 2.5 के पहले कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस में है। तो माइनस, ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। पहले साइन का गुणा कर लिए, उसके बाद अब 3.4 में हमें 2.5 से गुणा करना है। 3.4 में 2.5 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3.4 में गुणा करना है हम लोग को 2.5 से। 5 चौका 20 के 0, 8 3 2, और 3 5 15, और 2 17। उसके बाद फिर 2 से करना है, 2 चौका 8, 3 दूना 6, 0 7 7 और 8 15 का 5, 8 3 1, 6 1 7 और 1 8। अब उसके बाद देखिए दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्या हैं, तो 1 और 2। दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, तो हमको क्या करना है, इधर से दशमलव के बाद दशमलव दशमलव पहले कितनी संख्या है, 2 है। तो हमको भी क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो हम क्या ऐसे ही दशमलव का गुणा हम लोग जानते हैं बनाना। तो हमें क्या करना है, 8.50 लिखेंगे। और ये देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8.5। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3x + 10 = 1। तो जो दिया है उसको हम लोग सोल्यूशन में लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं
ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। हम लोग जानते हैं कि x वाले को हमेशा बराबर के इस साइड रखना है और जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनको इस साइड कर देना है। तो हमें 3x को इस साइड ही रखना है, यानी बराबर के इधर ही रखना है, और बराबर के बाद पहले से 1 है तो +1 को वैसे ही उतार देना है। और हम जानते हैं कि बराबर के पहले जो संख्या प्लस में रहती है इधर बराबर के बाद माइनस में बदल हो जाती है, और जो बराबर के पहले माइनस में रहती है वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो 10 है इसके पहले प्लस का साइन है, तो इस बराबर के इस साइड आने के बाद प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3x बराबर 1 में से 10 घटाएंगे तो ये तो असंभव है, तो हम क्या करेंगे 10 में से ही 1 को घटाएंगे और इसका साइन लगा देंगे। 10 में से 1 गया 9 और माइनस का साइन लगा दिए तो -9। और यहाँ पे x बराबर x के इंटू में 3 है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस। तो हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी साइन नहीं रहे तो हमेशा गुणा में मानी जाती है। और हम जानते हैं कि जो संख्या गुणा में होती है बराबर के इस साइड इधर आने पे भाग में बदल जाती है। और ये भाग में कैसे बदलती है, देखिए अगर हम 4 को 2 से भागा करते हैं तो 4 में 2 से अगर भागा करना है तो हम इस तरह से भी करते हैं, 4 में 2 से भाग, तो हमारा भागफल 2 आया। और इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 4 में भाग करना है 2 से तो 4 के नीचे हम 2 लिख देंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं 4 में 2 से भाग कर रहे हैं, तो इसको भी कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 यानी कि 2 ही आएगा। तो हम भाग इस तरह से भी करते हैं और इस तरह से भी करते हैं। तो यहाँ पे जो गुणा है उसको हमको भाग में लाना है, भाग में बदलना है, तो हम क्या कर सकते हैं बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 में हमको भागा करना था 2 से, तो 4 के नीचे लिख दिए 2। वैसे ही अब ये 3 जो है x के गुणा में है, और हम जानते हैं कि इधर जो गुणा में रहता है इधर आने पे भाग में बदल जाता है, यानी कि हम भाग में कैसे लिख सकते हैं, भाग को बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो -9 बट्टा में 3 आ गया, यानी कि भाग में आ गया। और हम जानते हैं कि जो इधर गुणा में रहेगा वो भाग में हो जाएगा। अभी 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का साइन पहले से है तो माइनस का साइन यहाँ पे लिख देंगे, और ये 3। ये हो गया, बहुत ही ईजी 8 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास और 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में, 9 और 10। चलिए उसको भी हल। तो अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि दिया हुआ है, हमने उसको उतार लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही ये ईजी है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी संख्याएं ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है और उनके बीच ब्रैकेट और उन संख्या के बीच कोई भी साइन नहीं रहेगा तो हमेशा गुणा में समझी जाएंगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके बाद 2 है और बीच में, यानी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2 है, ये जो 2 है इस 2 से इसमें भी और इसमें भी, यानी इस 2 से इन दोनों में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें साइन का गुणा करना होता है। तो यहाँ पे भी प्लस है, कोई भी साइन नहीं यानी प्लस है, यहाँ भी कोई भी साइन नहीं यानी प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, और प्लस को लिखना जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में, पहली बार में। तो अब क्या करेंगे हम, 2 में 1 से गुणा किए तो 2x हो गया प्लस, अब 2 में 11/4 से गुणा करना है, तो 2 में 11/4 से गुणा करेंगे तो आएगा 11 दूना 22 बट्टा में 4। अब कोई सोचेगा कि 2 से केवल 11 में ही क्यों गुणा हुआ, 4 में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए जब भी हम गुणा करते हैं तो इसको देखिए यहाँ पे हम समझते हैं रफ में। देखिए अगर हम 2 से गुणा करना था 11/4 में, तो अगर हम 2 के नीचे 1 बैठा लेते हैं, क्योंकि नीचे हम 1 बैठा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं बैठाते हैं, हर में बैठाया जा सकता है लेकिन अंश में नहीं बैठाया सकता है। तो अब हमें 11 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो ये 22/4 यहाँ से आया। अब हमको क्या करना है, बराबर के बाद 13 है तो 13 जो कहते हैं लिख लेना है। उसके बाद हम बताए थे कि जो संख्या रहेगी उसको हमें क्या करना है, संख्याओं को एक साइड कर लेना है और x वाला को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पे 2x है तो 2x को बराबर के इस साइड ही रखना है और इन दोनों संख्याओं को एक साइड कर लेना है। तो 13 इधर पहले से दिया है और ये 22/4 प्लस में है तो इधर आएगा तो
माइनस में 22/4 हो जाएगा। और इसके नीचे 4 दिया है तो इसके नीचे भी हम 1 अपने से लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, ये बटा पर का घटाव बन गया। अब बटा पर घटाव हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे लॉसो को, तो 1 और 4 का लघुत्तम होगा, यानी कि एलसीएम 4। और हम बटा पर के जोड़ या घटाव में क्या करते हैं, इसमें और यानी कि इस नीचे वाला से नीचे वाला में भाग करते हैं और जितना आता है उसको उसके ऊपर वाला से गुणा कर देते हैं। तो 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इस 4 को 13 से गुणा करेंगे, ऊपर 13 है और भाग किए तो आया 4, तो 13 चौका हो जाएगा 52। माइनस है तो माइनस, और इस 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आया उसको इसके ऊपर वाला से गुणा किया जाता है, तो 1 में 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 ही। अब क्या करना है हमको, इस 52 में से 22 को घटा देना है और इधर 2x ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब देखिए 52 में से 22 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 2 गया 3 और नीचे 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, ये जो 2 इंटू में है, जो 2 इंटू में इधर आएगा तो भाग में लगेगा, यानी कि गुणा में है तो इधर भाग में, तो इधर बच जाएगा केवल x बराबर 30 बट्टा में 4 पहले से था, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो नीचे यानी भाग में, तो लिख दिए 2 नीचे। अब इस 2 से कटा देंगे 30 को 15 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा ऊपर 15 और नीचे, तो और नीचे कितना है, नीचे 4 बचा है तो नीचे लिख देंगे 4, यानी x का मान 15/4, यही हो गया आंसर। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 10 नंबर में दिया है x/3 प्लस और ब्रैकेट में -14/3 बराबर 3/7। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लिए, दिया है जो दिया है उसको यहाँ पे उतार लिए हैं। अब हमें क्या करना है, x/3 को वैसे ही लिख लेना है, और ये प्लस और ब्रैकेट उसके बाद माइनस है, तो पहले हम साइन का गुणा करते हैं, और ये इनटू का मतलब होता है गुणा, तो प्लस हम जानते हैं प्लस गुणा माइनस, जब एक दूसरे के विपरीत साइन हो तो हमेशा माइनस से आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 14/3 वैसे ही उतर जाएगा, और इक्वल के बाद 3/7 है तो 3/7 उतार दिए। उसके बाद अब इसके बाद हम जानते हैं कि अंक वाला को एक साइड कर देना है और इसका वैल्यू निकालना है, यानी x को, तो इस बराबर के इस साइड नहीं रखना है, तो x/3 को वैसे ही लिख देते हैं, और बराबर के इधर है 3/7 तो इसको वैसे ही लिख देंगे, और ये 14/3 बराबर के इस साइड है, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14/3। अब फिर से बटा पर का यहाँ पे जोड़ करना है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, जब नीचे वाला का बटा पर के जोड़ में सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ 7 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 के 21। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें भागा करेंगे, तो 7 3 का 21 3 आ रहा है। अब इस 3 से क्या करना है, हमको ऊपर वाला से गुणा कर देना है, तो ऊपर भी 3 है तो 3 3 का हो जाएगा 9 प्लस, फिर 3 से 21 में भाग करेंगे तो 3 7 21 तो 7 आया, तो अभी 7 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो ऊपर 14 है, तो 14 7 98 हो जाएगा, और इधर x/3 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब हमें क्या करना है, x/3 और 98 और 9 जोड़ लेना है, तो 98 और 9 हो जाएगा 107, और बटा में 21 है तो 21, और उसके बाद यहाँ पे 3 जो है भाग में है तो इधर आएगा, तो भाग में है इधर 3 तो इधर आएगा तो गुणा में लग जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 107 बटा में 21, और ये 3 इधर भाग में है तो इधर क्या, तो गुणा में, तो गुणा 3। अब इसको हम कटा 3 7 21 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 107 बटा में 7, जो कि यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को हल कर लिए।